सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी की कक्षा में हम व्याकरण का पेज नंबर 18 का अभ्यास कार्य करेंगे। इससे पहले की कक्षाओं में आपने पढ़ा है कि मात्राएं क्या होती हैं, उनका किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। इसी के साथ आपने यह भी जाना है कि शब्द क्या होते हैं और उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है। तो इस पाठ में आप पढ़ेंगे, इस अभ्यास कार्य में आप जानेंगे कि विभिन्न प्रकार की मात्राओं का प्रयोग कैसे किया जाए और उनको लगाकर नए नए शब्द किस प्रकार से बनाए जाएं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, नीचे लिखे शब्दों में स्वर के नीचे लाइन खींचिए। आपके सामने चित्र दिए हुए हैं, उनके नीचे कुछ शब्द लिखे हुए हैं। आपको कहा गया है कि जो चित्र हैं उसके नीचे जो शब्द है उसमें से केवल आपको स्वर के नीचे ही लाइन खींचनी है। नंबर 1 है ओखली। तो पहला वाला मैंने पहले से ही किया हुआ है ताकि आप समझ सकें। देखो, ओ जो होता है स्वर होता है, ख और ली जो होते हैं व्यंजन होते हैं। तो इसलिए हम केवल ओ के नीचे ही लाइन लगाएंगे। अगला वाला देखिए, ऐरावत। ए क्या है? स्वर। रा व त ये तीनों क्या है? व्यंजन। और आपको कहा क्या गया है? स्वर के नीचे लाइन लगानी है, तो आप लाइन लगाएंगे ए के नीचे। अगला, अलमारी। तो इसमें स्वर क्या है? ल मा री। ये तीनों तो हैं व्यंजन, तो केवल जो अ है वो है स्वर, तो आप उसके नीचे लाइन लगाएंगे। अगला है आलू। इसमें स्वर कौन सा है? आ। और लू क्या है? व्यंजन। तो आपको आ के नीचे लाइन लगानी है, सिर्फ आ के नीचे लगानी है, ल के नीचे नहीं। तो इस प्रकार से आपको इसे पूरा करना है। अगला देखिए, नंबर 2, नीचे लिखे व्यंजनों के साथ मात्राएं लगाओ तथा दो दो शब्द बनाओ। अब मैंने आपको पहले भी बताया था, जब किसी व्यंजन के नीचे लाइन लगी होती है तो इसका मतलब वो आधा व्यंजन होता है। और जब उसके साथ देखिए पहला वाला किया हुआ है प प्लस ई, तो ये छोटी ही है, तो आपको क्या करना है? प लिखना है, उसके आगे छोटी ई की मात्रा लगानी है और उससे दो शब्द बने हुए देखिए, पिचकारी और पिता। इसी प्रकार आपको अगले शब्द भी बनाने हैं। क उ, क के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगानी है, कु। तो अगला शब्द क्या बनेगा? बनेगा कुम्हार। कु, छोटे ऊ की मात्रा लगा के कुम्हार। और दूसरा शब्द कुल्हाड़ी। इसके अलावा भी आप कोई भी शब्द बना सकते हैं, लेकिन वो कु से ही शुरू होने चाहिए। अगला, स प्लस ऐ। तो आपको जब स लिखेंगे तो उसके ऊपर एक मात्रा नहीं लगानी है, स के ऊपर दो मात्राएं लगानी है, तो बन गया सै। जो ए आई होता है ना दूसरा वाला, तो उसकी हमेशा मैंने बताया था ना आपको, दो मात्राएं होती हैं, तो स के ऊपर वो दो मात्राएं लगेंगी, बन गया सै। और इससे दो शब्द बनाने हैं सै से। एक तो आ गया सैर, दूसरा बन गया सैनिक। ये दो शब्द तो मैंने बनाए हैं, आप इसके अलावा कोई भी शब्द बना सकते हैं, पर वो सै से ही शुरू होने चाहिए। अब अगला देखिए, म प्लस ओ, तो ये क्या बन गया? मो। बीच की जो छोटी सी लाइन है जहाँ पी लिखा है ना, वहां पर आपको नीचे लास्ट में मो लिखना है। पी के नीचे कु, उसके नीचे सै, उसके नीचे मो। अब मो से कौन से शब्द बनेंगे? दो। एक तो बनेगा मोर, दूसरा मोल। और भी शब्द है, मोरनी। इस प्रकार के वो शब्द बनाने हैं जिसमें मो का
प्रयोग हो रहा हो, मो के ऊपर म के ऊपर ओ की मात्रा लगानी है। एक सीधी रेखा और एक ऊपर मात्रा मो। समझ गए बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 3 है मात्राएं लगाकर शब्द पूरे कीजिए। ये सारे शब्द लिखे हुए हैं, उनके साथ उनके चित्र भी दिए हुए हैं। आपको हर शब्द में कोई न कोई मात्रा लगानी है और उसको सही शब्द बनाना है, अर्थात उसका सही उच्चारण होना चाहिए और उसका अर्थ निकलना चाहिए, जो कि आपने शब्द वाले पाठ में भी पढ़ा है। नंबर 1 क्या है? कौन खड़ी है? किसका चित्र बना है? लड़क, लड़क लिखा है, तो आप कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी की, लड़की। दूसरा है धनश, धनश नहीं होता कोई भी शब्द ना। और ऊपर बना क्या है? चित्र किसका बना है? तो न के नीचे छोटे ऊ की मात्रा लगेगी, धनुष। ऊपर चित्र किसका है? उसे देखकर क्या बनेगा? ट मा टर, तो म में आ की मात्रा लगेगी। अगला है खरगोश, ओ की मात्रा लगेगी, जो ऊपर आपने म में लगाई थी, खरगोश। अगला देखिए नीचे, क में कौन सी मात्रा लगेगी? कयल, तो ये तो कोई भी शब्द नहीं है। क में ओ की मात्रा लगेगी, कोयल। अब अगला है मर, मर, मर शब्द है पर चित्र मर का नहीं बना हुआ है। क्या है? ओ की मात्रा लगेगी, मोर। अगला है ह में छोटी की मात्रा लगाकर बनेगा, हिरन। तो आपको छोटी की मात्रा लगानी है, हिरन आगे की तरफ लगेगी। और नीचे देखिए डैश भी दिया हुआ है, जिससे कि आपको पता चल सके कि मात्राएं कहाँ लगानी है। अगला है चडय, तो ये तो कुछ भी नहीं है और चित्र किसका बना है? चिड़िया का, तो हम वही लिखेंगे। च में छोटी की मात्रा चि, ड में भी छोटी की मात्रा ड़ी, और य में आ की मात्रा, चिड़िया। तो इस प्रकार से आपका ये कार्य यहीं पर समाप्त होता है। इसको आप अच्छे से समझिए पहले, फिर करने की कोशिश करिए। इसके उत्तर मैंने ये दे दिए हैं ताकि थोड़ी बहुत आपकी मदद हो जाए, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप खुद से कोशिश करें और ये शब्द भी खुद से बनाने की कोशिश करें। इसके अलावा भी कोई भी शब्द आप बना सकते हैं, जो मैंने बनाए उनके अलावा कुछ और शब्द भी बना सकते हैं। और इस प्रकार ये कार्य पूरा करिए, साथ ही इन शब्दों का अच्छे से उच्चारण करना भी सीखिए। चलिए बच्चों, मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।